Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the video, if you feel that my video is helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So previously we have started the series of industrial instrumentation. Okay, so all the videos are available in my playlist. I will give the link of that playlist in the description of this video. You can simply visit the description and click on the link so that you can view the rest of the videos. So आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बस्टेबल गैस डिटेक्टर्स के बारे में. बेसिकली कॉम्बस्टेबल गैस डिटेक्टर्स क्या होता है? तो कॉम्बस्टेबल गैस डिटेक्टर्स बेसिकली a device which can detect any gas which is combustible इन इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई कॉम्बस्टिबल गैस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है तो उसका जो प्रेजेंस है उसका प्रेजेंस को हम इस डिवाइस की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये जो डिवाइस है कॉम्बस्टिबल गैस डिटेक्टर्स, ये कैसे काम करता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम लोग आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे. So here I have drawn the basic circuit diagram of combustible gas detector device. तो combustible gas detector में क्या होता है, इस तरह का 4 रेजिस्टर्स यूज़ किया जाता है, राइट. सो ये जो चारों रेजिस्टर्स है इसको एक साथ अगर हम लोग इसको कनेक्ट करें और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक डीसी वोल्टेज सप्लाई को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट. तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग कॉम्बस्टिबल गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं. अभी कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे दें, जैसे कि इस पॉइंट का अगर हम ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी और इसके बाद डी, टोटल चारों पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्क किया है. यहाँ पे देखिए, द ब्रांच ए बी कंटेन्स ए रेजिस्टर, जिसको हमने F1 से यहाँ पे इंडिकेट किया है. इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर सेल. मतलब जो एटमॉस्फेयर पे जो कॉम्बस्टिबल गैस होगा उसको वो डिटेक्टर सेल ही डिटेक्ट करेगा, राइट. इसके बाद जो ब्रांच है हमारा बी सी, उसमें हम लोग और एक रजिस्टर को ऐड करते हैं, उसको यहाँ पे F2 से डिनोट किया है. इसके बाद थर्ड ब्रांच इज सी डी, इसमें हम लोग और एक रजिस्टर को यहाँ पे इंडिकेट किया है जिसको हम R1 से डिनोट करते हैं. और इसके बाद लास्ट फोर्थ ब्रांच जो है डी ए. सो डी ए ब्रांच में हम लोग और एक रजिस्टर R2 को यहाँ पे कंसिडर किया है, राइट. और जो पॉइंट है ए और सी, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक डीसी वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके, जिसका पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ए पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज and negative polarity terminal directly connected with the C point of Wheatstone bridge. Okay, now rest of the two terminals like terminal B and terminal D is directly connected with a galvanometer which will detect the flow of current and an alarm circuit. Okay, अभी यहाँ पे क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है एक बैलेंस कंडीशन होता है. बैलेंस कंडीशन क्या होता है, मतलब जो ऑपोजिट ब्रांचेस है, जैसे कि ब्रांच ए बी, इसका जो ऑपोजिट ब्रांच होगा वो होगा सी डी. सो ऑपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टर्स होता है वो रेजिस्टर का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ए बी ब्रांच का रेजिस्टर हो गया F1 एंड सी डी ब्रांच का रेजिस्टर हो गया R1. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा F1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू जो और दो जो ब्रांच होगा, यहाँ पे बी सी जो ब्रांच है इसका जो रेजिस्टर होगा F2, और यहाँ पे जो ए डी ब्रांच है इसका जो रेजिस्टर होगा R2, इन दोनों रेजिस्टर की प्रोडक्ट की इक्वल होगा. ओके, लाइक F1 इंटू R1, दैट मीन्स टू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टर, ए बी ब्रांच रेजिस्टर एंड सी डी ब्रांच रेजिस्टर विल बी इक्वल टू rest of the two opposite branch resistors like BC branch resistor F2 and AD branch resistor R2.
अगर एक कंडीशन हमारा मैच करता है तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन, ओके। अभी ये बैलेंस कंडीशन को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि चारों रजिस्टर जो है वो इक्वल नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेफरेंस सेल होगा, इसका जो रजिस्टर है इसको हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं, राइट। इसको हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं। वेरी करके जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा F1 इंटू R1, इसको हम इक्वल करेंगे F2 इंटू R2। ये जो कंडीशन अगर अचीव हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन। अभी और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर वुडस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स IG, ये हो जाएगा ज़ीरो। गॉट माई पॉइंट। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे, ये करंट अगर ज़ीरो होता है तो दैट मीन्स क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में होगा ये ब्रिज, वुडस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। ये होता है नॉर्मल वुडस्टोन ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी ये जो सर्किट डायग्राम है सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कॉम्बस्टिबल गैस डिटेक्टर में, जिसमें जो ब्रिज होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। अभी क्या होगा, अभी सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल होगा, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो होगा एटमॉस्फेयर पे कॉम्बस्टिबल गैस का प्रेजेंस है इसमें, राइट। फॉर एग्जांपल द इन द एटमॉस्फेयर द कॉम्बस्टिबल गैस आर प्रेजेंट, ओके। एट दैट टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टर है, डिटेक्टर सेल में जो रेजिस्टर है F1, ये जो रेजिस्टर है वो कोटेड होता है, राइट। इसमें कोटिंग किया जाता है। अभी जो कॉम्बस्टिबल गैस जो होगा इसका सराउंडिंग में, देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कॉम्बस्टिबल गैस का प्रेजेंट है, राइट। कॉम्बस्टिबल गैसेस आर प्रेजेंट in the surrounding area of this resistor detector cell F1, राइट। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो गैस का पार्टिकल होगा, ये गैस का पार्टिकल क्या करेगा, गैस का पार्टिकल यहाँ पे जो रेजिस्टर F1 है डिटेक्टर सेल में, इसका जो कोटिंग है, राइट, इस कोटिंग के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके एक इस कोटिंग में क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा, इसमें ऑक्सीडाइज होगा, राइट। इसमें ऑक्सीडाइज होगा, इसमें ऑक्सीडाइज होगा। अभी यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइज हो गया, इस रेजिस्टर जो है इसका कोटिंग में क्या होगा, रिएक्शन होगा। कौन रिएक्शन करेगा, जो कॉम्बस्टिबल गैसेस है वो रिएक्शन करेगा। वो रिएक्शन करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका कोटिंग जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी अगर इसका कोटिंग ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यहाँ पे जो डिटेक्टर सेल है इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ओके। इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अभी आप लोग बैलेंस कंडीशन का जो इक्वेशन है इसमें आइए। अभी अगर F1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा तभी क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ F1 R1 विल नॉट बी इक्वल टू F2 इंटू R2, ओके। तो अगर F1 का वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन होगा, बैलेंस कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर करंट होगा, गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगा, राइट। सो दैट मीन्स इन दैट अनबैलेंस कंडीशन क्या होगा, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके। सो अभी गैल्वेनोमीटर के साथ अलार्म सर्किट जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो वो करंट अलार्म जो है अलार्म सर्किट में भी फ्लो होगा, अलार्म पे भी फ्लो होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, अलार्म रेज हो जाएगा। तो इसी तरह से कॉम्बस्टिबल गैस डिटेक्टर क्या करता है, कॉम्बस्टिबल गैसेस को डिटेक्ट करता है। तो अगर शॉर्ट में हम लोग एक बार समझें तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक वुडस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस सेल को एडजस्ट करके बैलेंस कंडीशन को मैच करते हैं। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑपोजिट ब्रांचेस का रेजिस्टर होता है वो इक्वल होता है रेस्ट ऑफ द ऑपोजिट ब्रांचेस रेजिस्टेंस के साथ। F1 R1 विल बी इक्वल टू F2 इंटू R2। ये होता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अभी अगर एटमॉस्फेयर में कॉम्बस्टिबल गैसेस प्रेजेंट हो गया तो वो गैस क्या करेगा,
यहाँ पे जो डिटेक्टर सेल का रेजिस्टेंस है F1 इसके साथ ऑक्सीडाइज करेगा, रिएक्शन करेगा. सो ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजेशन द रेजिस्टेंस ऑफ द डिटेक्टर सेल विल गेट चेंज्ड, राइट. यहाँ पे जो F1 है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अभी अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट. यहाँ पे बैलेंस कंडीशन नहीं हो गई, तब क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा. ओके तब ये अनबैलेंस हो जाएगा. और अनबैलेंस कंडीशन में क्या करेगा, गैल्वानोमीटर के थ्रू, दैट मीन्स गैल्वानोमीटर पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में कनेक्टेड है, तो गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा जो कि अलार्म जो हमारा जो बजर होगा वो उसके थ्रू फ्लो करेगा और यहाँ से अलार्म रेज हो जाएगा, राइट. तो ये है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉम्बस्टिबल गैस डिटेक्टर. I hope all of you have understand the concept. If you have any queries, then you can ask your question in comment section. Okay, thank you for watching.